आप आज क्यों जाग गए ना एलजी साहब? ऐसा कौन सा कानून है जो आप इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो? ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उठे हैं। क्या अब आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उठने नहीं दोगे? ऑर्गेनाइजेशन पे तो बैन लगा हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे तो इलेक्शन के मैदान में उतरे नहीं हैं ये। और तो और ठीक है ना, अगर आप वैसे भी 8 अक्टूबर के बाद यहाँ कोई कानून बनाने का इख्तियारात जो है एलजी साहब के पास नहीं होगा। यहाँ लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार होगी, वो तय करेंगे ना कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हमें शिकायत हमें करनी चाहिए। मैदान में हमारे खिलाफ उतरे हैं, वोट हमारे खिलाफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस तरह की मांग नहीं कर रहे हैं, तो एलजी साहब क्यों कर रहे हैं ना? अब उनको क्या परेशानी है? रशीद साहब ने खुले अल्फाजों में ये कहा है कि आज अगर 8 अक्टूबर के बाद बीजेपी को नुमाइंदों की ज़रूरत पड़ी, एमएलएज की ज़रूरत पड़ी, तो बीजेपी के लिए इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे खुले हैं। अगर आज इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी को मदद करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सोच समझ के अपने वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार ये कहता आया हूँ, आज इंजीनियर रशीद साहब ने शुक्र है हमारी बात को तस्लीम किया है। मैं कहता आया हूँ कि ये लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट को तकसीम करने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान दिलवाने के लिए। इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को साबित होगा कि इंजीनियर रशीद साहब जो हैं उन्होंने लोगों से हमदर्दी के नाम पे वोट हासिल किए, लेकिन आज वो वोट उनको नहीं मिलेंगे। उनके कहने क्या they were drunk। अब फ्रस्ट्रेशन में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। वकार रसूल साहब कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है, उनको चुपचाप बैठना चाहिए, 8 अक्टूबर का इंतज़ार करना चाहिए। लोगों का फैसला हमारे सामने होगा। बाकी रही बात उनकी अपनी तंजीम, जो उनकी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने उनके इन बयानों को पसंद नहीं किया। उनको जो नए पीसीसी के सदर बने हैं उनके तरफ से मार पड़ी है एक बयान के जारे। उन्हें अपनी पार्टी का जो है नेशनल कांग्रेस का ख्याल रखना चाहिए। हम अपनी पार्टी का ख्याल रखेंगे ना।